दोस्तों, जिस प्रकार हम पेड़ों को अच्छे से खाद देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ हमें अच्छे फल और अच्छे फूल प्रदान करते हैं, इसी तरह हम एक मकान के निर्माण में अच्छी सीमेंट, बजरी और रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हजारों साल तक टिका रहे। लेकिन वहीं हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। हमारा जो मन करता है हम वही खाते पीते रहते हैं, जबकि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमारे शरीर से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम मकान का निर्माण फिर से कर सकते हैं, हम नए पेड़ फिर से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो फिर हम उसे चाहकर भी सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कब, कितना और किस तरह भोजन करना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने भोजन करने का कौन सा तरीका बताए हैं जिससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप अपने इस भोजन को करने के तरीकों को अपना लिया तो आपके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनें। अगर आप अधूरा सुनोगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी जो आपके किसी काम के नहीं रहेगी। एक बार एक नगर में बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब वहाँ के लोगों ने उन्हें भिक्षा प्रदान कर दी तब बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी वहाँ पर उनके पास बहुत सारे लोग आकर बैठ गए और बुद्ध उन्हें प्रवचन देने लगे। बुद्ध उन सभी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जरूरी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तभी उस सभा में एक नवयुवक उनसे पूछता है, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। नवयुवक की बात सुनकर बुद्ध बोले, बताओ वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस नवयुवक ने कहा, गुरुदेव, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 15 वर्ष का ही हूँ, लेकिन मेरे शरीर के भीतर अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है। कभी मुझे कौन सी बीमारी होती है तो कभी मुझे कौन सी बीमारी हो जाती है। मैं उपचार करवा करवा के थक चुका हूँ। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि मेरे बार बार बीमार होने का कारण क्या है और मैं इन बीमारी से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। उस युवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारा खान पान है और तुम अपनी बीमारियों से छुटकारा अपने खान पान को बदल कर पा सकते हो। बुद्ध की बात सुनकर वो युवक उनसे कहने लगा, गुरुदेव, भला खान पान से मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता हूँ, मैं तो बाहर का भोजन भी नहीं करता हूँ। तब बुद्ध उस नवयुवक से पूछते हैं, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम भोजन में क्या लेते हो और तुम कब और क्या खाते हो। तब वो नवयुवक बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं सुबह के समय दूध और फल का सेवन करता हूँ और उसके कुछ समय बाद में छाछ, दलिया पीता हूँ। फिर दोपहर के भोजन में मैं दही, छाछ और रोटी सब्जी का सेवन करता हूँ। इसके बाद शाम के भोजन में मैं रोटी, सब्जी और दही, छाछ का सेवन करता हूँ। फिर वो नवयुवक बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मैं मेरे घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ही करता हूँ, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फिर आप ही बताएं कि मैं भोजन से बीमार कैसे हो सकता हूँ। उस नवयुवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उनसे बोले, बेटा, तुम भोजन तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए, इस जगह तुम गलती कर रहे हो। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मकान की नींव को भरे बिना मकान को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि मकान की नींव नहीं होगी तो वो मकान बहुत जल्दी गिर जाएगा। चाहे तुम उसमें अच्छे से अच्छे सीमेंट लगा लो, लेकिन वो मकान फिर भी नहीं टिकेगा। उसी तरह
अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें कब और क्या खाना है, तो तुम कितना ही अच्छा भोजन कर लो, वो तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाएगा। अच्छा भोजन करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस समय और क्या खाना है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। फिर बुद्ध वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आज मैं आप सभी को भोजन करने का सही तरीका बताता हूँ और आपको कब और क्या खाना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से इसे सुने और इन नियमों का पालन करें। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी भी है तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। फिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं, देखो, हर व्यक्ति को अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का वात बढ़ा हुआ होता है तो किसी की पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो किसी का कफ बढ़ा हुआ होता है, तो किसी को ये तीनों दोष ही रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को ऋतु में भोजन बदल बदल कर खाना चाहिए, इससे आपके दोष समान रहते हैं। फिर गौतम बुद्ध उन नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो, सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन्स रहते भी हैं तो वो भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी, एफ, ई से भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। इसीलिए आप सभी को सुबह अंकुरित भोजन ही करना चाहिए। इसीलिए आपको एक दिन पहले ही इनको पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और दूसरे दिन सुबह इनका कच्चा ही सेवन करना चाहिए। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि बहुत से लोग अंकुरित मूंग और चने को उबाल कर खाते हैं जिससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको इन्हें उबाल कर नहीं खाना है, इनका कच्चा ही सेवन करना है। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं, अगर आप लोग अंकुरित अनाज नहीं खा सकते हैं तो आप सुबह के समय सलाद लीजिए, फल सब्जियां खाएं, जैसे सेब, केला, अनार, मौसमी पत्ता, गोभी, खीरा, गाजर, टमाटर और ककड़ी। इनका आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं, क्या आप लोगों ने जानवरों या पक्षियों को कभी भोजन पकाकर खाते हुए देखा है? नहीं ना। वो सभी लोग
शेर हो या बंदर हो, मोर हो या चिड़िया हो, वो सभी कच्चा ही भोजन करते हैं। शेर भी कच्चे मांस का ही सेवन करता है, गाय भी हरी घास का ही सेवन करती है और मोर भी गेहूं के दानों को कच्चा ही चुगता है। इसीलिए कभी कोई जानवर, कभी कोई पक्षी बीमार नहीं होता है। क्या आपने किसी जानवर को कैंसर होते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो भोजन को कच्चा ही खाते हैं, जिससे उन्हें पूरे पोषक तत्व मिल पाते हैं और वो कभी बीमार नहीं होते हैं। और मनुष्य हर चीज़ को पकाकर, तलकर, भूनकर खाते हैं, जिससे उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके आपको कच्चे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके अलावा सुबह आप दही का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि चाय में एसिड होता है, जिसके चलते सुबह सुबह खाली पेट चाय का सेवन करने से एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, जो कि नुकसानदायक होती है। चाय पीने से शरीर में आयरन और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है, क्योंकि चाय में टेनिस पाए जाते हैं, जो शरीर में आयरन और कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इससे शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्या बनी रह सकती है। इसके साथ ही आयरन और कैल्शियम ठीक से ना मिलने के कारण अलग अलग बीमारियां भी आपके शरीर में घर कर सकती है। इसीलिए आपको सुबह सुबह दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। दही खाने से शरीर को कैल्शियम, विटामिन B12, मैग्नीशियम और पोटासियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि पेट और आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी ये बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसके साथ ही दही से पेट की जलन और अम्लता भी कम होती है। इससे पित्त दोष भी कम होता है और सुबह दही खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। दही आपके दिमाग और शरीर दोनों को तुरंत ऊर्जा देता है। इसीलिए आपको सुबह दही का सेवन जरूर करना चाहिए। बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। फिर बुद्ध कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आँखों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, विटामिन व आदि पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारे आँखों को फ्री रेडिकल के प्रभाव से बचाने में सहायक करते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी सब्जी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो रहता है। देखो, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और संवेदनशील अंग है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं और आपकी त्वचा पर ग्लो लाते हैं। इसके बाद बुद्ध उन सभी से कहते हैं,
कि सब्जियों में अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग करने से पाचन संबंधित समस्या हो सकती है, जो कि नुकसानदायक होती है। इसीलिए सब्जियों में कम मिर्च मसाले का प्रयोग करें। इसके बाद बुध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के भोजन में आपको रोटी का सेवन करना चाहिए और इसके 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भोजन करने के तुरंत बाद ही दूध का सेवन कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। देखो, बहुत से लोग रात्रि के भोजन में दही छाछ का भी सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये विरुद्ध आहार होता है। देखो, आयुर्वेद के मुताबिक दही शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है और रात के समय शरीर में कफ तेजी से बढ़ता है। इससे नाक में बबल गम ज़्यादा जम सकता है। इसीलिए रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही छाछ भी खट्टी होती है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ खट्टी नहीं होती है। उस समय वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, लेकिन रात्रि के समय छाछ खट्टी होती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। बुध उन सभी से कहते हैं, रात्रि के समय खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन बी, पारा, विटामिन डी और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कई तरह के एमिनो एसिड होते हैं। दूध में 85% पानी रहता है, बाकी 15% प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है और बोन फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाता है। दूध का सेवन हार्ट से संबंधित बीमारियों को भी नहीं होने देता है। इसके साथ ही ये वजन को कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है और थकान भी खत्म होती है। फिर बुध उन सभी से कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सरल नियम बताता हूँ, जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर वो उन सभी से कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ये जहर के समान होता है। देखो, खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी पीने से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो कि खाना को पचाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो गैस्ट्रिक जूस फीका पड़ जाता है, पतला हो जाते हैं, जो कि आपका खाना को ठीक से नहीं पचा पाता है, जिसके कारण पेट में गैस, एसिडिटी होने लगती है और फिर ये अनेकों बीमारियां को जन्म देती है। इसीलिए खाना खाने के आधा घंटे या 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। आपको ध्यान में ये रखनी है कि दूध के साथ कभी भी आपको नमक वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग दूध के साथ नमक वाले बिस्किट, मठरी इत्यादि का सेवन करते हैं, जो कि नुकसानदायक होती है। देखो, दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए आपको कभी भी दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खीर के साथ साथ भोजन में रायता भी ले लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसके अलावा आपको कभी भी दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी नुकसानदायक होता है। आजकल बहुत सी कंपनियां फ्रूट क्रीम में खट्टे मीठे सभी प्रकार के फल मिला देते हैं, जिसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दूध के साथ तरबूज और खरबूज को खाने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको हर मौसम के अनाज बदल बदल कर खाना चाहिए। कभी गेहूं की रोटी, कभी बाजरे की रोटी,
कभी मक्के की रोटी। इससे आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, जिससे वो विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व से वंचित रह जाते हैं। फिर बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि सुबह दही, दिन में छाछ और रात्रि को दूध का सेवन करना सबसे लाभदायक है। यदि आप इस तरह से भोजन करेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। फिर अंतिम में बुद्ध उस युवक से कहते हैं, तो बताओ बेटा, तुम क्या इसी तरह से भोजन करते थे? तब वो युवक कहते हैं, नहीं, मैं तो कभी भी कुछ भी खा लेता था, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। फिर वो नवयुवक बुद्ध से कहते हैं, गुरुदेव, आज आपने हम सभी को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद फिर शिष्य बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन मुझे बहुत परेशान करते हैं। बौद्ध भिक्षु शांत थे क्योंकि वो अक्सर शांत ही रहते थे। फिर उनके चेहरे पर अचानक से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने शिष्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, खुद से झूठ बोलना बंद करो और सच्चाई को जानो कि मन चाहकर भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है? गुरुजी ने शांत होकर कहा, चलो आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन जिससे तुम डरते हो, असल में वो तुम्हें नहीं डरा सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु को जीवन का गहरा अनुभव था और उनका बात समझाने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल था। संतोष नाम का जवान लड़का पिछले कई दिनों से बौद्ध भिक्षु के पास आता और एक ही शिकायत बार बार करता कि मन मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मैं कीमती समय खराब करने से खुद को नहीं रोक पाता। परेशानी सच में थी। संतोष ने बौद्ध भिक्षु से कहा, आजकल मैं बहुत पीछे रहता हूँ गुरुजी, मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ गुरुजी, आजकल मैं बहुत बेचैन रहता हूँ और आसानी से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ध्यान मेरा तुरंत भटक जाता है। मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और धनुर्विद्या का अभ्यास करना है, लेकिन चिंता और विचारों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और धनुर्विद्या का अभ्यास करना है, लेकिन चिंता और विचारों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे पता है कि समय निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए खुद से फ्रस्ट्रेशन भी होता है। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ, क्यों मैं जानबूझकर अपना जीवन खराब कर रहा हूँ। लड़के की तकलीफ सुनकर, उसकी बेचैनी देखकर गुरुजी को सहानुभूति महसूस हुई। फिर भी अचानक गंभीर होकर बोले, संतोष, तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो कि डिस्ट्रैक्शन और विचार तुम्हें परेशान कर सकते हैं। संतोष सोच में पड़ गया। उसने पहली बार गुरुजी से ये शब्द गुस्से में सुना। हमेशा मुस्कुराने वाले गुरुजी आज गंभीर थे। गुरुजी ने कहा, चलो आज हम सच में देख लेते हैं। फिर दोनों एक तालाब में पहुंचे और किनारे पर जाकर बैठ गए। ध्यान से देखना कि आज हम कुछ नए सीखने वाले हैं। गुरु ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है और तालाब में जो पानी है वो साइलेंट अवेयरनेस है, यानी शांत चेतना है। गुरु ने पत्थर उठाया, तालाब में फेंक दिया और कहा, अभी तुम्हारी मन की हालत इस तालाब जैसी है। ये पत्थर, कंकर अनगिनत डिस्ट्रैक्शन है और इच्छाएं हैं जो मन में एक के बाद एक लहरें पैदा करते हैं। लहरों के कारण तुम्हें बिल्कुल शांति और क्लैरिटी महसूस नहीं होती है। लड़के ने कहा, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन जब मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ तो ये लहरें और बढ़ जाती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोशिश और इच्छा कि मेरा मन शांत हो जाए, ये भी पत्थर है। गुरुजी, तो मुझे करना क्या चाहिए? गुरु ने कहा, लहरें तालाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संतोष ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, पत्थर डालना बंद किया
तो आखिर लहर तालाब में दूर तक फैल गई, फिर शांत हो गई। बौद्ध भिक्षु ने संतोष से पूछा, लहरों के शांत होने पर क्या बचा? संतोष ने कहा, पानी। वैसे ही मन के विचार थोड़े भी धीमे होते हैं तो हमको क्या प्रकट होता है? शांति, अवेयरनेस, जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद थी। यानी विचार के पहले भी साइलेंट अवेयरनेस है और विचार के बाद भी जो बच जाता है वो हमेशा साइलेंट और अवेयरनेस ही बचती है। जो सच है वो हमेशा सच है। लहरों के पहले भी पानी था, बीच में भी पानी है और आखिर में भी पानी ही बचता है। यानी तुम कह सकते हो कि लहरों का असली स्वरूप पानी है। इस तरह हमने एक बार ध्यान में जान लिया कि सब कुछ जान लेने के बाद मन में केवल शांति बचती है। यानी मन का असली स्वरूप शांत चेतना है और ये स्वभाव कभी नहीं बदलते। मन की आदि, अंत और मध्य में भी साइलेंट अवेयरनेस ही है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जो सच है वो हमेशा सच है। यानी डिस्ट्रैक्शन और विचारों की लहरें भी अवेयरनेस और शांति की ही बनाई हुई है। लहर कितनी भी बड़ी और ताकतवर हो जाए, वो तालाब से भरे पानी को कभी नहीं डुबो सकती, क्योंकि वो खुद पानी की बनी हुई है। इस तरह तुम कोशिश छोड़कर अभी के अभी जान सकते हो कि मन का असली स्वरूप साइलेंट अवेयरनेस है और सारी विचार, डिस्ट्रैक्शन, ये इसी मन शांति के बने हुए हैं, जो कि कभी शांति को ढक नहीं सकते। संतोष शांत होकर बैठा तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने अनुभव से ये भी जानो कि जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी जाता है। डिस्ट्रैक्शन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन मन में अचानक प्रकट होते हैं और अगर इससे हम ना उलझे तो ये बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसीलिए विचार, चिंता, इससे डरो मत। डरोगे तो इससे लड़ोगे। केवल इतना याद रखो कि ये भी मन की शांत लहरें हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे लहरों का असली स्वरूप पानी है, विचारों का असली स्वरूप हमेशा से शांति, साइलेंट अवेयरनेस है। संतोष ने बौद्ध भिक्षु की बात सुन विचारों के प्रति रिएक्ट करना छोड़ दिया और जैसे ही उसने अपनी विचारों को और डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया, वैसे ही मन की लहरें थोड़ी शांत होने लगी और संतोष को वो शांति का महसूस होने लगा जो हमेशा से मौजूद थी। संतोष ने इस बात को महसूस किया कि जो भी विचार आया है उसे अपने आप ही जाना होगा और विचारों की लहरें कभी शांति को डुबो नहीं सकती। संतोष विचारों के बीच ही शांति का अनुभव करने लगा और उसने पाया कि ये शांति हमेशा से मौजूद थी और शांति का कोई अंत नहीं। ये मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। शांति मन भी है और मन के ऊपर भी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, व्यवहारिक जीवन में कुछ न कुछ काम या डिस्ट्रैक्शन जरूर होंगे, मुसीबत भी जरूर होगी, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी के बीच याद आ जाए कि ये सब मुझे कुछ भी प्रकट नहीं होता, मेरा स्वरूप ही ध्यान है, सब कुछ साइलेंट अवेयरनेस है, तब इसी क्षण तुम मन, विचारों और डिस्ट्रैक्शन पर विजय कर पाते हो। सब कुछ इस अवेयरनेस में बदल जाता है और तुम मन से मुक्त हो जाते हो। लेकिन गुरुजी, मुझे ये सब याद कैसे रहेगा? संतोष ने पूछा। गुरुजी मुस्कुराए, अभ्यास और अनुभव से हमेशा याद रखो, मन जिस अवेयरनेस में पैदा होता है, इस शांति का, इस साइलेंट का, इस अवेयरनेस का बना हुआ है। डिस्ट्रैक्शन और विचारों की लहरें असल में अवेयरनेस और शांति की ही बनी हुई है, जो कभी शांति को छिपा नहीं सकती। जैसे ही ये अनुभव करोगे, वैसे ही सत्य में आ जाओगे। ध्यान, फोकस, अवेयरनेस, ये सब तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।